हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय जोड़ी का जिक्र होता है तो सबसे पहले यही दो नाम याद आते हैं, राज कपूर और नरगिस। फिल्म बॉबी का यह मशहूर सीन सिर्फ एक फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि राज कपूर और नरगिस की जिंदगी का असली सीन है। नरगिस के साथ राज कपूर की पहली मुलाकात ऐसे ही हुई थी। वो साल था 1946। राज कपूर अपने निर्देशन में फिल्म आग बना रहे थे। उसी सिलसिले में वे नरगिस की मां जद्दन बाई से मिलने उनके घर पहुंचे, इस बात से बेखबर कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। उस दिन जद्दन बाई अपने घर पर नहीं थी और घर का दरवाजा खोला उनकी बेटी नरगिस ने। वो राज कपूर को पहली नजर में ही भा गई थी। नरगिस के साथ इस पहली मुलाकात का राज कपूर पर बेहद गहरा असर हुआ, इतना गहरा कि 1946 में हुई इस मुलाकात को उन्होंने 27 साल बाद अपनी फिल्म बॉबी में हूबहू पर्दे पर उतार दिया। नरगिस के घर से निकलते ही राज कपूर लेखक इंद्रराज आनंद के पास पहुंचे, जिन्होंने फिल्म आग की स्क्रिप्ट लिखी थी। स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी थी, लेकिन राज कपूर ने उनसे कहा कि किसी भी तरह नरगिस के लिए एक किरदार जोड़ा जाए, क्योंकि अब वही उनकी फिल्म की हीरोइन होंगी। 1949 में रिलीज हुई आग बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन इसी फिल्म से राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बनी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नरगिस और राज एक दूसरे के बेहद करीब हो गए। राज कपूर के शादीशुदा होने के बावजूद नरगिस के साथ उनका रिश्ता फिल्मी पर्दे से उतरकर उनकी असली जिंदगी का अहम हिस्सा बनने लगा था। इन खबरों से राज कपूर और नरगिस के परिवारों में खलबली मची हुई थी। फिल्म बरसात की शूटिंग के दौरान राज कपूर और नरगिस के रिश्ते और भी गहरे हो गए। उस दौर में नरगिस ने मन ही मन तय कर लिया था कि उनका आने वाला कल अब पूरी तरह राज कपूर से जुड़ा है। वह खुद को पूरी तरह राज कपूर को समर्पित कर चुकी थीं। हालात यहां तक पहुंचे कि जब स्टूडियो को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा तो नरगिस ने अपनी सोने की चूड़ियां तक बेच दी। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरे निर्माताओं की फिल्मों में काम करके भी आर.के. फिल्म्स को सहारा दिया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नरगिस की मां जद्दन बाई की मौत हो गई। मां की मौत के बाद बेहद अकेली पड़ चुकी नरगिस को राज कपूर में ही अपना सहारा नजर आया और वो ज्यादा से ज्यादा वक्त राज कपूर के साथ गुजारने लगी। 10 मार्च 1950 को फिल्म बरसात रिलीज हुई और जबरदस्त हिट रही, और इसी फिल्म के इस बेहद रोमांटिक सीन ने आर.के. फिल्म्स को उसका मशहूर लोगो दिया। नरगिस से मुलाकात से पहले ही राज कपूर विवाह बंधन में बंध चुके थे। राज कपूर और नरगिस के रिश्ते की भनक उनकी पत्नी कृष्णा कपूर तक भी पहुंच गई थी। इस बात को लेकर शुरुआत में राज कपूर के घर में काफी तनाव और हंगामा हुआ, लेकिन राज कपूर ने अपने परिवार को साफ कह दिया था कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह अपनी पत्नी कृष्णा को कभी नहीं छोड़ेंगे। नरगिस के सभी कामकाज की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई अख्तर हुसैन के हाथों में थी और उन्हीं की कमाई से पूरे परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन समय के साथ राज कपूर और आर.के. स्टूडियोज उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखने लगे। नरगिस अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा आर.के. स्टूडियो में दे देती, जिससे घर के माहौल में खटास आ गई। यही नहीं, वह निर्माताओं के सामने यह शर्त भी रखने लगी कि उनकी फिल्मों में नायक केवल राज कपूर ही होंगे। इस बात को लेकर अख्तर हुसैन बार बार नरगिस को समझाते रहे कि वे अपने भविष्य और करियर के बारे में सोचें और आगे बढ़ें, मगर नरगिस उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थीं। इसी मुद्दे पर भाई बहन के बीच कई बार तीखी बहसें हुईं, लेकिन नरगिस अपने फैसले पर अड्डी रहीं। लगातार होते विवादों से तंग आकर नरगिस ने अलग घर ले लिया और भाई से रिश्ते तोड़ लिए। राज कपूर के सिवा उन्हें जैसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। उधर राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर ने भी उन्हें समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद दोनों का रिश्ता बना रहा। साल 1951 में आवारा रिलीज होते ही जबरदस्त हिट साबित हुई। यह वही फिल्म थी जिसने राज कपूर को निर्देशक और अभिनेता दोनों रूपों में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपार पहचान दिलाई। अब राज कपूर ने यह निर्णय कर लिया था कि नरगिस किसी और बैनर की फिल्मों में काम नहीं करेंगी। इस फैसले से नरगिस के भाई और उनके कुछ करीबी लोग बेहद नाराज हो गए, लेकिन राज कपूर के प्रेम में डूबी नरगिस ने किसी की भी बात नहीं मानी। अब उनकी निजी जिंदगी हो या करियर, दोनों ही पूरी तरह राज कपूर पर निर्भर हो चुके थे। एक समय था जब फिल्म इंडस्ट्री में नरगिस के नाम का बोलबाला था, लेकिन अब वह आर.के. स्टूडियो में बैठकर इस इंतजार में रहती थीं
कि उनकी अगली फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी। अब राज कपूर की फिल्मों में हीरो का रोल ज्यादा बड़ा और हीरोइन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थी। 1954 में राज कपूर और नरगिस एक साथ सोवियत संघ के शिष्टमंडल का हिस्सा बनकर वहां गए। वहां राज कपूर और नरगिस एक ही कमरे में ठहरे हुए थे। हर तरफ लोग पियानो पर आवारा हूं की धुन बजाते नजर आते थे। सोवियत संघ में राज कपूर का जबरदस्त स्वागत किया गया, लेकिन उनके साथ गई नरगिस को गहरा आघात लगा क्योंकि उन्हें वैसा सम्मान नहीं मिला। मॉस्को में किसी ने उनसे जुड़ी कोई दिलचस्पी तक नहीं दिखाई। दरअसल बहुत से लोगों को यह भ्रम था कि वह राज कपूर की पत्नी हैं। इस बात से उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची और यही उस रिश्ते के टूटने की शुरुआत बन गई। अब नरगिस को अपने आने वाले कल की चिंता सताने लगी थी। वह राज कपूर के साथ अपने रिश्ते को एक पहचान देना चाहती थीं। नरगिस ने कहा था, मैं दूसरों के बच्चों को अपना मानते मानते थक चुकी हूं। मुझे अपना घर चाहिए। मैं अपनी गोद में अपना बच्चा खिलाना चाहती हूं। मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है। इसी दुविधा का कोई रास्ता तलाशने के लिए नरगिस मोरारजी देसाई के पास पहुंची। उस समय वे हिंदू मैरिज एक्ट पर काम कर रहे थे। नरगिस ने उनसे मिलकर यह सलाह चाही कि क्या ऐसा कोई कानूनी रास्ता है जिससे पहले से विवाहित व्यक्ति दोबारा शादी कर सके। कहा जाता है कि मोरारजी देसाई ने नरगिस को सख्त लहजे में फटकारते हुए कहा कि उन्हें ऐसा ख्याल भी नहीं करना चाहिए। नरगिस राज कपूर के साथ घर बसाने के सपने संजो चुकी थीं। राज कपूर हमेशा यही कहते रहे कि वे शादी जरूर करेंगे, लेकिन 9 साल के लंबे रिश्ते के बाद नरगिस को यह कड़वा सच समझ में आ गया था कि राज कपूर अपनी पत्नी कृष्णा को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच 1955 में रिलीज हुई फिल्म श्री 420 आई, जो राज कपूर और नरगिस की सबसे बड़ी कामयाब फिल्मों में शुमार हुई। हालांकि इस फिल्म में नरगिस को एक बिना ग्लैमर की मजबूर लड़की का किरदार मिला था, जो उन्हें रास नहीं आया और न ही वह भूमिका बहुत प्रभावशाली थी। अब नरगिस को यह मलाल होने लगा था कि उन्होंने बाहर के बैनरों की फिल्में करना क्यों छोड़ दिया। वह समझ चुकी थीं कि अब किसी फैसले पर पहुंचना जरूरी है। इसके बाद नरगिस अपने बड़े भाई के पास लौटी और भाई की कोशिशों से उन्हें कुछ फिल्में मिलने लगीं, जिन्हें उन्होंने राज कपूर को बताए बिना साइन कर लिया। जब राज कपूर को इस बात का पता चला तो उन्हें गहरा झटका लगा। आखिरकार 1956 में आर के बैनर तले बनी फिल्म जागते रहो रिलीज हुई, जो नरगिस और राज कपूर की जोड़ी की आखिरी फिल्म साबित हुई। नरगिस अब राज कपूर को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थीं और ठीक उसी दौर में उन्हें मदर इंडिया मिली, वह फिल्म जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। राज कपूर इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि नरगिस उन्हें छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं। एक तरफ राज कपूर की यह हालत थी तो दूसरी ओर मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान नरगिस की तकदीर बदलने वाली थी। तारीख थी 1 मार्च 1957। मदर इंडिया के एक बेहद अहम दृश्य की शूटिंग के दौरान नरगिस की डुप्लीकेट घायल हो गई। ऐसे में नरगिस ने वह सीन खुद करने का फैसला किया। दृश्य के अनुसार नरगिस आग की लपटों में घिरी हुई थीं। शूटिंग के वक्त अचानक तेज हवा चलने लगी और हवा का रुख बदल गया, जिससे नरगिस सचमुच आग में फंस गईं। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा होता, सुनील दत्त दौड़ते हुए आए और बिना किसी हिचक के आग में कूद पड़े। उन्होंने किसी तरह नरगिस को आग से बाहर निकाल लिया। दोनों ही बुरी तरह झुलस गए थे। सुनील दत्त ने न सिर्फ 28 साल की नरगिस की जान बचाई, बल्कि उसी पल उनका दिल भी जीत लिया। राज कपूर के साथ रहते हुए नरगिस कभी ऊंची हील की सैंडल नहीं पहनती थी, क्योंकि राज कपूर छोटे कद के थे। लेकिन सुनील दत्त के जीवन में आने के बाद उन्होंने हाई हील्स पहननी शुरू कर दी। सुनील दत्त ने धीरे धीरे नरगिस की जिंदगी की खाली जगह भर दी। हालांकि राज कपूर अब भी उन्हें भुला नहीं पा रहे थे। नरगिस को भी डर था कि कहीं उनका पुराना रिश्ता उनके नए रिश्ते को प्रभावित न कर दे। इसी वजह से सुनील दत्त और नरगिस के बीच उतार चढ़ाव आए, लेकिन दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। इस बीच राज कपूर लगातार नरगिस से मिलने की कोशिश करते रहे। जुलाई 1956 में फिल्म परदेसी की शूटिंग से लौटते वक्त नरगिस बर्लिन में थीं, जहां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में शामिल होने राज कपूर भी पहुंच गए। 6 जुलाई 1957 को दोनों की लंबे समय बाद मुलाकात हुई। राज कपूर ने उन्हें वापस चलने के लिए मनाने की कोशिश की,
लेकिन नरगिस ने साफ कह दिया कि वह अब आगे बढ़ चुकी हैं और राज कपूर को अपनी पत्नी और बच्चों के पास लौट जाना चाहिए। इस घटना के करीब 8 महीने बाद 11 मार्च 1958 को नरगिस ने सुनील दत्त से विवाह कर लिया। जिस अपने परिवार का सपना वह बरसों से देखती आई थीं, वह मिसेस दत्त बनकर पूरा हो गया। जब राज कपूर को यह खबर मिली तो वह टूट से गए और दोस्तों के सामने ही फूट फूट कर रो पड़े। कुछ साल बाद एक पार्टी में नरगिस ने कृष्णा कपूर से माफी मांगी, जिस पर कृष्णा कपूर ने कहा, यह सब अगर आपके साथ नहीं होता तो किसी और के साथ हो जाता। राज कपूर की जिंदगी में आगे भी रिश्ते आए, जबकि नरगिस सुनील दत्त के साथ अपने जीवन में बेहद संतुष्ट और खुश रहीं। तो ये थी बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय जोड़ी की प्रेम कहानी। ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल मेलोडी सॉन्ग हब को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।